आगे है वोकेब में, एनल्स का मतलब होता है वार्षिक विवरण जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे हम क्या कहेंगे, उसको रिकॉर्ड कहेंगे एक प्रकार से, या रजिस्टर कहेंगे। एक आता है आर्कीव्स, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड जो होते हैं, वो भी इसी का सिनोनिम है, आर्कीव्स, है ना। वार्षिक विवरण कहेंगे, या रिकॉर्ड्स कहेंगे, या रजिस्टर कहेंगे, या क्रॉनिकल्स भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, क्रॉनिकल्स। काल घटना का जो क्रम होता है उससे रिलेटेड भी ये वर्ड आता है, क्रॉनिकल्स। यानी कि आर्कीव्स कहेंगे, सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं ना, आर्कीव्स, उससे रिलेटेड। आर्कीव्स मतलब एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, आर्कीव्स का मतलब जो सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एनियल का मतलब क्या होता है, सुदृढ़ बनाना, यानी मजबूत करना, जिसे हम हार्डन कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्डन, या स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन, या फिर कहेंगे टफेन। क्या कहेंगे, टफेन, या फिर इन्योर। ये इसके सिनोनिम है, मजबूत। एनिहिलेट, ये जो आता है ना आर्कीव, जो सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ये आता है वन वर्ड में एग्जाम में। एनिहिलेट का मतलब डेस्ट्रॉय होता है, पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, यानी कैंसिल करना, एब्रोगेट करना। एब्रोगेट भी कह सकते हैं हम डेस्ट्रॉय को, एब्रोगेट। ठीक है, एब्रो, एक मिनट, एब्रोगेट, ये एब्रोगेट कहेंगे। और क्या कह सकते हैं हम, रेसिंड कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, रिवॉक कह सकते हैं, रिवॉक का मतलब कैंसिल करना। और क्या कह सकते हैं, काउंटरमेंट भी कह सकते हैं। और एक्सटर्मिनेट कह सकते हैं, एक्सटर्पेट कह सकते हैं, एक्सटर्पेट। और ऑब्लिटरेट कह सकते हैं, है ना, ऑब्लिटरेट भी तो कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट। और क्या कह सकते हैं, डू अवे विद कह सकते हैं। डू अवे विद का मतलब भी कैंसिल करना, वाइप आउट कह सकते हैं, एक्सटर्मिनेट कह सकते हैं, और इरेडिकेट कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इरेडिकेट करना। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हुए, कैंसिल करना के। अब एनोटेट का मतलब व्याख्यात्मक टिप्पणी करना, यानी कि इंटरप्रेट। क्या कहेंगे, इंटरप्रेट, यानी कि एक्सप्लेन करना अपने आप में। या इलुसिडेट का मतलब होता है समझा कर स्पष्ट रूप से कहना, वो भी एक प्रकार से व्याख्या हुई, ये समझा कर स्पष्ट रूप से कहना, इलुसिडेट, तो एक्सप्लेन करना। एनवीटी का मतलब जो ईयरली अलाउंस होता है वो है। एनुअल का मतलब रद्द करना या कैंसिल करना, मेक वॉइड कहेंगे, इरेडिकेट कहेंगे, डेस्ट्रॉय कहेंगे, ऑब्लिटरेट कहेंगे, या एक्सटर्मिनेट कहेंगे, है ना, एक्सटर्मिनेट। या हम क्या लिख सकते हैं, नलीफाई भी तो लिख सकते हैं ना, नलीफाई, कैंसिल करने के लिए। या काउंटरमेंट लिख सकते हैं, काउंटरमेंट। या ये सारे इसी के सिनोनिम है। ठीक है, इरेडिकेट का मतलब भी होता है नष्ट करना। ठीक है, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, कैंसल, नलीफाई, वाइप आउट, डेस्ट्रॉय, डू अवे विद, एक्सटर्पेट, एक्सपंज। एक और वर्ड आता है एक्सपंज, EXPUNG, एक्सपंज का मतलब भी मिटा देना, नष्ट करना। या फिर इफेस, EFFAC, इफेस का मतलब भी मिटाना होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम है ना, रिवॉक है, रेसिंड है, नलीफाई हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम है। ठीक है, अब आता है एनोडाइन का मतलब होता है दर्द निवारक औषधि, जिसके लिए हमने कल वर्ड पढ़ा था। सीडेटिव भी कहेंगे, सीडेटिव कह सकते हैं, या एनल्जेसिक भी कह सकते हैं, एनल्जेसिक। या फिर क्या कह सकते हैं, पालिएटिव, पालिएटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है दर्द निवारक औषधि। एनोइड का मतलब होता है धर्मार्पित करना या पवित्रीकरण करना, किसी को शुद्ध करने के लिए, तो उसे हम कंसिक्रेट या सैंक्टिफाई कहेंगे। क्या कहेंगे, सैंक्टिफाई, पवित्रीकरण करना। एबनॉर्मलस का मतलब होता है अनियमित, है ना, असंगत। एबनॉर्मल कहेंगे, इरेगुलर कहेंगे, या डेविएंट भी कह सकते हैं, विचलित होने वाले को डेविएंट। या इरेगुलर आ गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, असंगत को इनकॉन्ग्रुअस। क्या कहेंगे, इनकॉन्ग्रुअस, असंगत, इनकॉन्ग्रुअस कह सकते हैं। एबनॉर्मल आ गया, एबेरेंट भी तो कह सकते हैं, कोई भटका हुआ है तो एबेरेंट, ये भी इसी का सिनोनिम हुआ। अब देखो एक प्रकार से विचित्र है, वो भटका हुआ है तो विचित्र हुआ, तो उसके वर्ड भी इसी के मीनिंग आएंगे। कौन कौन से, बिजारे है, पेकुलियर है, एक्सेंट्रिक है, ऑडिटी है, वो सारे इसके सिनोनिम आएंगे। तो इसका मतलब होता है असंगत, जो अलग है, अनियमित कहेंगे। अब आता है एबनॉर्मली, एनॉर्मली यानी कि अनियमितता, वापस इसको इनकॉन्ग्रुइटी भी कह सकते हैं, इनकॉन्ग्रु, इनकॉन्ग्रु, है ना, इनकॉन्ग्रु।
इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी कह सकते हैं या इरेगुलरिटी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इरेगुलरिटी या एबेरेशन भी कहेंगे, एबेरेशन, या फिर डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं, विचलित होना एक प्रकार से। इनकॉन्ग्रुइटी, इरेगुलरिटी, एबेरेशन, ये इसी के सिनोनिम है। एनोनिमिटी का मतलब अनामत्व, बिना नाम का, नेमलेसनेस है ना, नेमलेसनेस ये। अब आता है एंटागोनिस्टिक का मतलब विरोधी या विपरीत, जिसे विरोधी कहेंगे हॉस्टाइल, ऑपोज्ड, एडवर्स कहेंगे, एवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्स, यानी कि जो विपरीत है, या एवर्स, ठीक है। जो एनिमी होते हैं, शत्रु से संबंधित, वो भी सारे इसके ही सिनोनिम होंगे, क्योंकि वो विरोधी वही होते हैं। एंटीसीड का मतलब होता है समय से पूर्व घटित होना, यानी कि क्या कहेंगे? प्रीसीड कहेंगे, प्रीसीड, या फिर कहेंगे प्री एक्सिस्ट। क्या कहेंगे? प्री एक्सिस्ट कहेंगे, है ना, प्री एक्सिस्ट, प्री एग्जिस्ट भी कहेंगे, समय से पहले घटित होना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है एक तो पहले कोई घटित होता, एक होता है इसका मतलब पूर्वज। तो पूर्वत्व के लिए तो हम क्या कहेंगे? एंटेरियर या प्रियर, ठीक है, प्रियर यानी पहले, और या फिर पूर्वज के लिए हम क्या कहते हैं? एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर जो पहले थे। या फिर हम पूर्वज के लिए और क्या वर्ड कह सकते हैं? डिसेंट, है ना, डिसेंट भी कह सकते हैं हम, या लाइन एज भी कह सकते हैं, जीनियोलॉजी कह सकते हैं, वंशज जो होते हैं, जीनियोलॉजी, या प्रीकर्सर भी कह सकते हैं, पुरोगामी जो पहले हैं, ठीक है। अब आता है एंसेस्टर हो गया ना, फोर फादर कह सकते हैं जो पहले हैं, या हम क्या लिखे? फोर फादर लिख देता हूँ, फोर फादर, फोर बियर, ठीक है। अब आता है एंटेडिलवियन, इसका मतलब होता है अति प्राचीन, यानी पहले। एंटिक्वेटेड, एंशिएंट, ऑब्सोलीट भी लिख सकते हैं, प्राचलित, ऑब्सोलीट, या आर्केक भी लिख सकते हैं, प्राचीन को आर्केक। आउटडेटेड, आउटमोडेड, ये इसके सिनोनिम भी है। एंथ्रोपॉइड का मतलब मानव सदृश्य, मानव के समान, मेन लाइक कहेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानवाकार इतिहास या विज्ञान का शास्त्र, जो मानवाकार इतिहास है उसका शास्त्र। और एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब होता है मानव समान लक्षणों वाला। अब आता है एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स का मतलब महत्वपूर्ण स्थिति का दुर्बल पड़ जाना, यानी कि डाउनग्रेड होना। क्या होना? डाउनग्रेड, डाउनग्रेड कहेंगे, या फिर कहेंगे डिक्लाइन। क्या कहेंगे? डिक्लाइन, डिक्लाइन होना, कमी। और एंथ्रोपॉइड और एंथ्रोपोमॉर्फिक, ये जो है, ये दोनों सिनोनिम है ना, अपने एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है ये वाले, ठीक है।